जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं व्यू टैब के अंतर्गत न्यू विंडो, अरेंज, ऑल, स्प्लिट के बारे में। सब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको जूम तक बताया दिया था कि पेज की साइज को, एमएस वर्ड में पेज की साइज को अधिकतम 500% तक जूम कर सकते हैं, और कम से कम मैंने आपको बताया था कि 10% इसका होता है। लेकिन आज की क्लास में जो जानना है, न्यू विंडो से लेकर के और ये सारा सारा मैक्रोज वगैरह भी ऑप्शन हम लोग कवर किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले न्यू विंडो, क्या लिखा है? न्यू विंडो। तो न्यू विंडो का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे जो है एमएस वर्ड का पेज ओपन कर लिया, और यहाँ से हम एक पेज इंसर्ट करा देते हैं, और यहाँ पे 5 पैराग्राफ हम मेंशन कर लेते हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं, इसकी कुछ फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं। जैसे कि मैंने इसको बोल्ड कर दिया, कलर भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। अब हम ये कहें आपसे कि सेम सेम डेटा एक और आप ऐसे बना करके दिखाइए, सेम सेम ऐसे ही डेटा एक और आप बना करके दिखाइए। तो इसके लिए आप सिंपल तरीका आप क्या कर सकते हैं, पूरे डेटा को सिलेक्शन करके कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल एन से एक नया पेज लेकर के उस पर पेस्ट कर सकते हैं। तो सेम सेम हूबहू डेटा आपका बन करके चला आएगा। तो क्या अगर आप इस पेज पे कोई चेंजिंग करेंगे तो उस पेज पे चेंजिंग होगा? नहीं, क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ। क्या किया हुआ है? कॉपी पेस्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आप व्यू टैब से आकर के और न्यू विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसी का एक और विंडो आपके सामने चला आएगा। देखिए अभी ऊपर में क्या लिखा हुआ है, टाइटल बार में डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है ना। तो जैसे ही आप इस न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो अब लिखा 1.2 लिख दिया। देखिए अब यहाँ पे 2 विंडो आपके सामने खुला हुआ मिलेगा, सेम सेम विंडो। अब यहाँ पे अगर आने के बाद जैसे कि मान के चलिए कि आपने इस डेटा को सिलेक्शन किया और यहाँ से आप इसकी कलर ब्लैक कर देते हैं, तो सेकंड वाले विंडो पे भी ब्लैक हुआ होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से आने के बाद इसकी साइज को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आप सेकंड डॉक्यूमेंट में देखेंगे कि यहाँ से भी उसकी साइज इंक्रीज हुआ है। तो हूबहू एक कॉपी बन जाता है। एक जैसा विंडो आपने इंसर्ट किया है, उसमें आपने कोई विशेष फॉर्मेटिंग किया है, सेम उसी की कॉपी एक और आपके पास इंसर्ट होकर के आ जाती है। तो न्यू विंडो पे जितने बार आप क्लिक करेंगे उतने बार इसकी कॉपी बनती जाएगी। ठीक है, अभी तो मात्र 2 ही दिखा रहा है, लेकिन एक बार और नई विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो आ जाएगा। अब देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक ही का 3 बार लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? अब चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, मात्र 2 ही पेज रखते हैं समझने के लिए, मात्र हम 2 ही पेज रखते हैं। अब एक चीज देखिए, अगर हम यहाँ पे न्यू विंडो के बारे में बात करें तो अभी हमको नया विंडो देखने के लिए इंसर्ट कराने के बाद हमको स्टेटस बार पे, सॉरी यहाँ पे टास्क बार पे जाना पड़ रहा है, तब तो ऐसे करके देख रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन कि इसी पेज पे हमको दिख जाए, इसके लिए आपको अरेंज ऑल पे आना है। कहाँ पे आना है? अरेंज ऑल पे आना है। अब ये जो दोनों पेज आपका खुला हुआ है, जो दोनों डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, अब एक जगह आप आसानी तरीके से यहाँ पे इसकी जांच कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है, यहां से लेकर के यहाँ तक लाइन को मैंने सिलेक्शन किया और होम टैब से आकर के इसकी मैंने अंडरलाइन हटा दिया, तो देखिए दोनों में चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग ना। अब यहाँ से आने के बाद जैसे कि मान के चले कि यहाँ पे हाईलाइटेड कलर मैंने लगा दिया, तो ये दोनों में काम करेगा। क्यों दोनों में काम कर रहा है? क्योंकि इसी की हूबहू यहाँ पे कॉपी बना हुआ है। तो ये किस मोड में दिखा रहा है? हॉरिजॉन्टल मोड में दिखा रहा है। हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा है ना, जिसको हम लैंडस्केप बोल सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर हमको वर्टिकल में देखना हो तब कैसे क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसी पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू साइड बाय साइड, दे रहा है, बस इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। देखिए नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? अब एक बार और समझिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करिए, पहले विंडो प्लस आर दबा करके और यहाँ से विन वर्ड का पेज आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ से जब ब्लैंक पेज आप ले लीजिएगा, तो अभी इस पेज पे तो मान के चले कि न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे तो अभी इस पेज पे कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बेहतर ये है कि आप इसमें कुछ डेटा आप इंसर्ट करा लीजिए, या चलिए बस ऐसे ही नॉर्मली हम जो है, या चलिए 5 ही पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं, और इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब इसी का एक और कॉपी हम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको बस न्यू विंडो पे क्लिक करना है। पहले तो एक ही कॉपी था, अब इसकी 2 कॉपी यहाँ पे बन करके आपके जो है स्टेटस बार में शो करता है, सॉरी टास्क बार में शो करता है। अब यहाँ पे अगर आप कोई चेंजिंग करेंगे, हाँ
जैसे एक ही पेज का अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसी का कई सारा कॉपी आप बना करके दिखाइए, जैसे ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है कि जो आपने डेटा बनाया है उसी का 5-6 लेयर ऐसे बना करके आप दिखा दीजिए। जैसे मल्टीपल टाइप का आपको बनाना हो एक ही विंडो का, तो मल्टीपल विंडो आपको बनाना हो तो इसके लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर ऐसे आप कॉपी करेंगे तो उसमें लंबा टाइम लगेगा, और कॉपी में प्रॉब्लम ये होगा कि जो फर्स्ट में चेंजिंग करेंगे सेकंड में नहीं हो पाएगा, एक ही बार जो भी होगा एक ही बार चेंज हो पाएगा। लेकिन इसमें ये फायदा होता है कि जितने बार आप चेंजिंग करना चाहते हैं उतने बार आपका चेंजिंग हो जाएगा। सारा में एक साथ होगा। हाँ, सारे में एक साथ होगा। अगर आप 8, 10, 15 जितना भी लेते हैं सब में एक बार चेंजिंग होगा। तो जैसे कि यहाँ पे Ctrl+V मैंने दबाया तो बोल्ड हो गया, ये इफेक्ट दोनों में आया होगा, देखिए। ठीक है, अगर आप इसकी कलर को चेंज करेंगे तो ये चेंजिंग दोनों में हुआ होगा, देखिए। अभी तो मैंने 2 ही लिया तो 2 ही दिखाएगा ना, अब ज्यादा लिए रहते तो ज्यादा दिखाता। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे व्यू टैब पे जाकर के और यहाँ से बस विंडो की संख्या ऐड करते जाना है। जितने बार विंडो यहाँ पे बढ़ाएंगे उतने बार इसकी संख्या आपको इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। देखिए 5 विंडो आ गए। अब मैक्सिमम का कोई गारंटी नहीं है, जितना बढ़ाइए उतना बढ़ेगा, मैक्सिमम आप चेक करते रहेंगे। जब सबका एक ही काम है तो हम क्यों ज्यादा मात्रा में बढ़ाएंगे, एक ही बढ़ा करके हम देख सकते हैं। देखिए 5 विंडो आ गया। अब चलिए, अभी तक तो प्रैक्टिकल आपकी 2 ही विंडो में हो रहा था ना, आप सिलेक्शन करिए, इसकी साइज इंक्रीज करिए, अंडरलाइन करिए, देखिए चेंजिंग 5 विंडो में हुआ। ठीक है ना, 5 विंडो में हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको क्रमांक बताता है कि आप कौन से पेज नंबर पे आपने है। जैसे कि 5 डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है और अभी प्रेजेंट में फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट पे आप हैं, दिखा रहा है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि अगले डॉक्यूमेंट पे हम आए तो इसके लिए यहाँ पे एक स्विच डॉक्यूमेंट का ऑप्शन बना है, देखिए स्विच डॉक्यूमेंट। बस यहाँ पे क्लिक करिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 4 नंबर के डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 3 नंबर। कोई अंतर दिखाई देगा? जो आपका पहले में होगा वही सेम सेम सब में अप्लाई हो जाता है। तो ये हमारे न्यू विंडो का प्रयोग होता है। लेकिन इसी को हम अरेंज करके देखना चाहते हैं तो चलिए, पहले इतने सारे विंडो को रखने की मतलब नहीं है, यहाँ से कुछ विंडो को हम यहाँ से हटा देते हैं। चूंकि 2 विंडो रहेगा आपको कंपेरिजन करने में आसानी रहेगा। अब ये 2 विंडो को जैसे हमको देखने के लिए हमको स्टेटस यहाँ पे टास्क बार पे जाना पड़ रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसी पेज पे हमको पार्टीशन करके दिखा दे, तो इसके लिए अरेंज ऑल पे हमको क्लिक करना होता है। जैसे ही अरेंज ऑल पे क्लिक करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा पेज हॉरिजॉन्टल मोड में आ चुका है। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे कि या तो आप इस पे चेंजिंग करिए, नहीं तो आप इस पे चेंजिंग करिए, किसी पर भी चेंजिंग करेंगे चेंजिंग दोनों पे हो जाए। जैसे कि मैंने केवल पावरफुल को मैंने सिलेक्शन किया और Shift+F3 दबा करके इसको मैंने कैपिटल कर दिया, सब में चेंजिंग हुआ है ना। तो ये आपका क्या होता है, अरेंज ऑल का ऑप्शन होता है। और इसी को अगर हम वर्टिकल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, व्यू साइड बाय साइड दिया है, बस इसी पे जस्ट क्लिक कर लीजिए, ये साइड बाय साइड में आपको करके दिखाएगा। लेकिन जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे अगर आप इसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो दोनों एक साथ ऊपर नीचे हो रहा है ना। अब हम ये चाहते हैं कि अगर लेफ्ट वाला हो तो राइट वाला थोड़े समय के लिए रुक जाए, या राइट वाला मूव करे तो लेफ्ट वाला थोड़े समय के लिए रुक जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है साइक्रोनस स्क्रॉलिंग, इसको बड़ा कर देते हैं पेज को। यहाँ पे साइक्रोनस स्क्रॉलिंग दिया है, पढ़िए ध्यान से, इसी को आप इनेबल करके और व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक किए रहिए। अगर आप इस ऑप्शन को हटा देते हैं, अब देखिए केवल यही पेज मूव करेगा। यहाँ पे आएंगे तो केवल यही पेज आपका मूव करेगा, देखिए दोनों एक साथ मूव नहीं करेगा। दोनों एक साथ अगर आप मूव कराना चाहते हैं तो आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। नहीं, साइक्रोनस वाले पे, यहाँ पे साइक्रोनस का ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पे ये वाला साइक्रोनस वाला। अगर ये साइक्रोनस ऑप्शन इनेबल रहेगा तो आप ये समझिए कि दोनों पेज आपका एक साथ मूव करेगा। देखिए जैसे ये साइक्रोनस वाला इनेबल रहेगा तो दोनों पेज आपका एक साथ ऐसे मूव करेगा, देखिए। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट वाला ही केवल मूव करे, राइट वाला रुका रहे, तो आप लेफ्ट पे कर्सर लेके आइए और इसको आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए केवल लेफ्ट वाला मूव करेगा, राइट वाला मूव नहीं करेगा। राइट पे लेके जाएंगे यहाँ पे कर्सर, तब जाकर के यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अब ये चाहते हैं कि दोनों एक साथ मूव करे तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल कर देंगे तब दोनों पेज आपका एक साथ मूव करेगा, दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ आपका मूव करेगा। कोई दिक्कत? तो ये हमारा साइक्रोनस का ऑप्शन होता है। पुनः पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे रीसेट विंडो पे क्लिक करेंगे।
जैसे कि मान के चले कि यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो पेज हमारा छोटा हो गया, पेज हमारा एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। पुनः चाहते हैं कि जैसे पोजीशन में था वैसे आ जाए, तो यहाँ पे रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो वैसे आ जाएगा। आप इसको बड़ा करके एक पेज में लेके आ रहे हैं ना, इसको पुनः उसी अवस्था में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से रीसेट कर देंगे तो उसी अवस्था में चला जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हमारा ऑप्शन होता है। इसमें 3 ऑप्शन आपका दिया है, व्यू साइड बाय साइड, साइक्रोनस स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो पोजीशन। ये तीनों ऑप्शन जुड़ा हुआ है न्यू विंडो से, अरेंज ऑल से जुड़ा हुआ है। स्प्लिट का तो काम अभी अलग है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए व्यू साइड बाय साइड का मतलब ये मैंने बताया कि जैसे अरेंज ऑल पे आप क्लिक करते हैं तो वो डेटा आपका इसी पेज पे अरेंज होकर के आ जाता है, लेकिन वो डेटा आपको हॉरिजॉन्टली दिखाता है और हम ये चाहते हैं कि वर्टिकल में दिखाए, तो इसके लिए व्यू साइड बाय साइड का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये आपको लेफ्ट और राइट में दिखाए, ठीक है। और वही साइक्रोनस अगर हम इनेबल कर देते हैं साइक्रोनस, तो क्या होता है हमारा, जैसे कि दोनों पेज हमारा एक साथ मूवमेंट करता है। अगर उसको बंद कर देते हैं तो एक ही पेज, जिस पेज पे हमारा कर्सर रहता है बस वही पेज हमारा मूव करता है। अगर ऐसे सिंगल पेज में हम आ जाते हैं, पुनः पहले की पोजीशन में हम जाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम रीसेट करके पहले की पोजीशन में भी जा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? पीछे पीछे समझ में आया सबको? ठीक, अब चलिए अगला ऑप्शन पढ़ाएं। चलिए यहाँ पे एक जो ऑप्शन दिया है इसका नाम है स्प्लिट। स्प्लिट का प्रयोग क्या है देखिए मैं बता रहा हूँ। इस पहले पेज को हम यहाँ से बंद कर देते हैं, मात्र एक ही पेज यहाँ से ओपन करते हैं, एक ही विंडो यहाँ से हम ओपन करते हैं। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि डेटा को तोड़ना, जैसे कि पेज में पार्टीशन करना। अभी तो इस पेज में कहीं पार्टीशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर हमारा कर्सर यहाँ पे रहे और यहीं से अगर हम स्प्लिट को इनेबल कर देते हैं तो पेज कुछ ऐसे इंटरफेस में हो जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। देखिए कुछ पेज यहाँ, कुछ डेटा यहाँ पर और कुछ डेटा आपका यहाँ पर भी आ जाता है। नहीं समझ में आया? यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। अभी इस पेज में कोई चेंजिंग हुआ है कोई चेंजिंग? अभी कोई नहीं चेंजिंग हुआ है, जैसे हमारा विंडो था वैसे ही हमारा दिख रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सेम जैसे डेटा बना हुआ है ऐसे एक और पार्टीशन हमको करके दिखा दे। तो जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहीं पे क्लिक करिए, स्प्लिट पे आप क्लिक कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आपको 2 डेटा मिल जाता है, यहाँ पर भी आपका डेटा मिल गया और यहाँ पर भी आपका डेटा मिल गया। सेम वही है, लेकिन अगर देखते हैं इसमें चेंजिंग करके, इसमें चेंजिंग होता है कि नहीं होता है? हाँ सेम वही है, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे स्प्लिट करके दिया हुआ है देखिए। पर यहां से अरेंज करेंगे तो भी वही काम करेगा, लेकिन अरेंज में क्या फायदा हो रहा था, अरेंज में ये पूरा आपका मेनू बार वगैरह सब यहाँ पे दिखा रहा था, क्लियर किए होंगे आप। लेकिन इसमें आपका मेनू बार नहीं दिख रहा, इसमें बस केवल आपको मैटर को लेकर के आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए पुनः यहाँ से अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका मिलता है माइक्रोज। क्या दिया? माइक्रोज देता है। ये माइक्रोज ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F8, Alt+F8। लेकिन इसका प्रयोग क्या है देखिए, हम Ctrl+N से एक नया पेज ले लेते हैं, Ctrl+N से एक नया पेज हम ले लेते हैं। अब इसके बाद से व्यू टैब पे आते हैं और यहाँ पे माइक्रोज पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिएगा और सबसे पहले व्यू माइक्रो पे क्लिक करिए। अगर पहले से कोई माइक्रो ऐड होगा तो आप उसको हटा सकते हैं, तो अभी तो कोई ऐड है नहीं, तो चलिए हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे माइक्रोज पे आइएगा। माइक्रोज का प्रयोग क्या होता है, तो किसी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रो ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसा वर्ड है जिसको हमको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो बार बार ना लिख करके हम उस वर्ड को रिकॉर्ड करके माइक्रोज में रख देंगे और उसके लिए हम शॉर्टकट की दबाएंगे तो पूरा वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ आता जाए, यानी कि बार बार हमको टाइपिंग नहीं करना। कैसे होगा तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करिएगा। कहाँ पे जाना है? रिकॉर्ड माइक्रो। और यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रो नेम आप क्या देना चाहते हैं, तो माइक्रो नेम में कुछ आप नाम दे दीजिएगा। जैसे मैंने माइक्रो नेम में GIT दे दिया, ध्यान दीजिएगा। माइक्रो नेम में मैंने क्या कर दिया? GIT दे दिया। और यहां से आपको ले लेना है कीबोर्ड। क्या ले लेना? कीबोर्ड ले लेना। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रेस ए न्यू शॉर्टकट की, तो प्रेस ए न्यू शॉर्टकट की में कभी भी फंक्शन की ही इस्तेमाल करिए, यानी कि नंबर की या अल्फाबेटिकल की प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा नहीं, ये फंक्शन की ही लेता है।
F1 से लेकर के F12 तक में कोई भी एक फंक्शन की आप दे दीजिए शॉर्टकट की में। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन की में दे दिया F2। क्या दे दिया? F2। F2 देने के बाद यहां से आपको असाइन पे क्लिक करना है। क्या करना है? असाइन पे क्लिक करना है और बस यहां से आपको क्लोज कर देना। अब देखिए इस पॉइंटर के साथ कुछ जुड़ा हुआ दिख गया, इसको हम बोलते हैं मैक्रोज है एक प्रकार है। आप क्या लिखना चाहते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पड्रोना। क्या लिख दिया? पड्रोना। पड्रोना लिख दिया ना। अब हम चाहते हैं कि पूरे पेज पे केवल पड्रोना ही लिखा हुआ है, और मैंने क्या कर दिया कि माइक्रोज को इन्हें मतलब एक्टिव कर लिया। अब ये माइक्रोज इस वर्ड को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब इसी के संबंध में मैंने पड्रोना लिख लिया। पुनः माइक्रोज पे जाइए और इसको आप यहाँ से स्टॉप माइक्रो पे क्लिक कर दीजिए। क्या करना है? स्टॉप माइक्रो पे क्लिक करेंगे तो माइक्रो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो पुनः आप माइक्रोज पे चले आइएगा और यहाँ से व्यू माइक्रो पे आ जाइएगा और यहाँ पे ले लेना है रन। क्या लेना है? रन। और शॉर्टकट की मैंने क्या दबाया था? बस F2 बटन दबाते जाइए। नहीं समझ में आया? हाँ, वो तो माइक्रो का नाम था। एक बार और बता दें, एक बार और समझिए। देखिए पहले क्या करिएगा, पहले माइक्रो में जाइएगा, पहले तो पहले व्यू माइक्रो पे जाइएगा। पहले से जो माइक्रो लगा होगा उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि पहले से जब माइक्रो लगा होगा अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले आप इस माइक्रो का प्रयोग करके जब आप लैब में जाइएगा तो पहले माइक्रो का प्रयोग करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि पहले से कोई माइक्रो तो नहीं लगा हुआ है। हो सके कि जो आप फंक्शन की आप लगाना चाहते हैं कोई स्टूडेंट पहले से लगा करके कंप्लीट कर चुका हो, तो फंक्शन की आपका काम करेगा ही नहीं। तो लिखेंगे कुछ और आएगा कुछ और, इसलिए उसको पहले क्या करना है? डिलीट कर देना। तो डिलीट करने के बाद इसके बाद से आपको आना है यहाँ पे सबसे पहले माइक्रोज पे। पहले टेक्स्ट की साइज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिए। तो टेक्स्ट की साइज चूंकि बड़ा रहेगा तो सबको दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा बस यहाँ। अब यहाँ पे माइक्रोज पे आइएगा और सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है। तो ये कह रहा है कि माइक्रो का नाम आप क्या देना चाहते हैं, तो कुछ नाम आप दे दीजिएगा अपने समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे कह रहा है कि प्रेस करिए क्या शॉर्टकट की, मतलब जिस शॉर्टकट की के माध्यम से इस पूरे वर्ड को आप लिखना चाहते होंगे। तो F2 दे दीजिएगा। F1 से लेकर के F12 तक कोई भी एक फंक्शन की दे सकते हैं, ये नहीं कि हम F2 दबा रहे हैं तो आप भी F2 ही दबाइएगा तभी काम करेगा। या F1 से लेकर के F12 तक कोई भी फंक्शन, बस यही ध्यान रहे कि ये अल्फाबेटिकल को एक्सेप्ट नहीं करता है और नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है, केवल फंक्शन की ही एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे इतना फंक्शन की लिखने के बाद बस यहीं से असाइन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक हो गया। अब यहां से इसको क्लोज कर दीजिए। आप क्या लिखना चाहते हैं? तो देखिए इसमें जुड़ गया माइक्रोज। चलिए GIT लिख देते हैं। इस पूरे पेज पे हम चाहते हैं केवल GIT लिख करके आए। तो आपने तो लिख ही लिया, अब ये रिकॉर्ड भी कर लिया। अब आप माइक्रोज पे जाइए और यहाँ से स्टॉप कर दीजिए और यहाँ से माइक्रो पे जाइएगा, व्यू पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आपको कराना क्या है? रन कराना है। क्या शॉर्टकट की है? बस F2 दबाई लीजिए। जितने बार आप लिखना चाहते होंगे उतने बार लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? क्या चीज? अब कौन सी लैंग्वेज है आप देख लीजिएगा, तेलुगु है कि पंजाबी है कि मलयालम में, जो ये वर्ड को रिकॉर्ड कर लेता है, बस इतना समझिए। जो भी वर्ड आप टाइप करेंगे ना उसी को ये रिकॉर्ड कर लेगा। आपको बार बार उस वर्ड को लिखना नहीं पड़ेगा, बस केवल शॉर्टकट की दबाएंगे तो आपका काम करता जाएगा। एक साथ एक ही आएगा, जितना आप लिखेंगे उतना ही ना आएगा, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन तब जब उसके अंदर में लिखेंगे तब। ये ध्यान दीजिए पहले आपको नहीं लिखना है, जब रिकॉर्ड इनेबल करिए तब आपको टाइप करना है। GIT पढ़ना क्वेश्चन अगर सब कुछ लिख लीजिए सब कुछ आएगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड ही करता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा प्रैक्टिकल? ठीक है सर।
है